यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों करण अर्जुन वापस आ चुके हैं। देखो मेसन माउंट तो हमारे बेंच पे आ ही चुका था पिछले गेम लेस्टर में, बट अब ल्यूक शॉ से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। ही हैज स्टार्टेड ट्रेनिंग ऑन द ग्रास। इसका मतलब क्या है, इस वीडियो में डाइव इन करेंगे। दोनों के दोनों कब आ सकते हैं, कब खेल सकते हैं, क्या होगा सीजन के एंड तक, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। क्यों है ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट यूनाइटेड फैंस के लिए और क्या है मेरी प्रिडिक्शन इन दोनों की इंजरी कंसर्न्स को लेके। सो दोस्तों आई थिंक आपको पसंद आएगी ये वीडियो, और अगर आएगी तो प्लीज लाइक कर देना। बहुत सारा और कंटेंट आने वाला है आपके पास आज के दिन और बहुत सारे आने वाले दिन, नॉट जस्ट यूनाइटेड बट मोर कंटेंट रिलेटेड टू फुटबॉल। सो प्लीज डू सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो, एंड लेट्स गेट इनटू इट। दोस्तों सबसे पहले ल्यूक शॉ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर चुका है ग्रास पे। व्हाट डज दैट मीन? किसी भी प्लेयर को इंजरी होती है ना, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी लंबी इंजरी है, 2 महीने से इंजर्ड है, 2 दिन से इंजर्ड है, या 2 साल से इंजर्ड है, राइट? सो उसको पहले लेके जाएंगे आप, उसको जिम वगैरह में उसकी एक्सरसाइज वगैरह कराओगे, उसको कंडीशनिंग वगैरह कराओगे, स्ट्रेंथनिंग वापस लाओगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप उसको ग्रास पे लाओगे, फुटबॉल से टचेज होंगे, थोड़ी बहुत ड्रिल्स होंगी, मूवमेंट वगैरह होगी, स्प्रिंट वगैरह होंगी। धीरे 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 आप उसको लेवल तेज करोगे। मे बी कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आप उसको टीम ट्रेनिंग का पार्ट बनाओगे। लेट से 1 घंटा टीम ट्रेनिंग, 2 घंटा टीम ट्रेनिंग, फिर धीरे धीरे आप उसको फुल टीम ट्रेनिंग में लाते हो। फिर बंदा जाता है बेंच पे, कुछ दिन बेंच पे रहता है, उसकी फिटनेस वगैरह पूरी वापस आ चुकी थी टीम ट्रेनिंग के अंदर, तब उसको गेम टाइम मिलना स्टार्ट होता है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एंड देन फुल गेम्स, राइट? उसके बाद उसका वर्कलोड मैनेज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से यूनाइटेड बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेगी ल्यूक शॉ को लेके, क्योंकि उसकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी इंजरी की आप सारी जानते हो, राइट? और सारी की सारी खराब है। पिछले 11 साल में जब से वो यूनाइटेड आया, 7.5 साल से ज्यादा वो इंजर्ड रहा है, अनअवेलेबल रहा है, विच इज द बिगेस्ट कंसर्न और बिगेस्ट कर्स दैट पर्टिकुलरली दिस पर्सन हैज, राइट? सो डोंट फॉरगेट, इस पूरी इंजरी के पीछे एक बंदा भी है जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड अपने आप से ही होगा। मुझे पता है बहुत सारे यूनाइटेड फैंस भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी अनशंट बोल देते हैं कि भाई इसका कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दो, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फाड़ना इज नॉट एन ऑप्शन। उसके अलावा कहते हैं उसको सेल कर दो, विच अगेन इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं है, कोई उसको नहीं खरीदेगा। उसकी सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा की है पर वीक, कोई उसको टच भी नहीं करना चाहता। तो बेसिकली वी आर स्टक विद हिम टिल 2028। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर यू, फॉर मी, फॉर ल्यूक शॉ, फॉर यूनाइटेड इज कि ही रिमेन्स अवेलेबल, और अब के बाद उसको इंजरी कंसर्न्स कम से कम हो और बहुत जल्दी जल्दी वापस आया। मेरे को ये बोलते हुए डर लग रहा है, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। देखो जून में इंजर्ड हुआ था, आई थिंक ये जब यूरोज वगैरह खेलने गया था, उसके बाद बेसिकली अभी वापस आया है। जनवरी में आने की खबर थी कि ल्यूक शॉ वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, और पहले ही हफ्ते में ट्रेनिंग के ये वापस इंजर्ड हो गया। और न्यूज आई कि एक्चुअल में 4 हफ्ते के लिए ल्यूक शॉ वापस गायब। इसको काउंटर करने के लिए, प्लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड ने और न्यूज चैनल वगैरह को न्यूज दी, नहीं कुछ भी बड़ी इंजरी नहीं है, 1 हफ्ते की इंजरी है, मंडे तक वापस आ जाएगा। 10 फरवरी को मंडे था, मैंने डेट याद कर रखी थी भाई, फरवरी की स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था। अब जाके मार्च के एंड में ये वापस आ रहा है ट्रेनिंग में, विच टेल्स अस कि जो पहले न्यूज आई थी 4-5 हफ्ते के लिए गायब है, विच वॉज करेक्ट। अब वापस आ रहा है। लेट्स होप कि ये अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में अपनी स्ट्रेंथनिंग, अपनी ट्रेनिंग, ये सारी बिल्डअप कर पाए, और इसके बाद वो टीम ट्रेनिंग में जा पाए, उसके बाद वो टीम में आ पाए, बेंच पे आ पाए, और फिर उसके बाद गेम में आ पाए। यहाँ से लेके अप्रैल मिड तक मुझे लगता है वो टीम में आ पाएगा। उससे पहले देखो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, 2 ही मेन इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, बाकी सारे फुद्दू गेम है हमारे लिए। न्यूकासल, मैन सिटी, इन सबसे कोई लेना नहीं है। नॉटिंघम फॉरेस्ट 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे। मेन गेम है हमारे यूरोपा लीग के। आई जस्ट होप ये, अगर यूरोपा लीग में अगर हम आगे बढ़ते हैं, ल्यूक शॉ तब तक अगर इंजरी फ्री रहता है, ये अपनी फिटनेस बेटर करता है, तो नेक्स्ट राउंड में तो एटलीस्ट सेमीफाइनल, इन केस यूनाइटेड वहां पहुंचती है लियोन को पार करके, विच अगेन इज अ बिग कंसर्न इन इटसेल्फ, तो उसके बाद पहुंचती है तो शायद वो वहां पे कंट्रीब्यूट कर पाए। एंड ऑफ कोर्स हमारे को अगर ल्यूक शॉ को नहीं भी खिलाना होगा तो बाकी प्लेयर्स को इसको हम ईपीएल में खिला सकते हैं, ताकि बाकी डोरगू वगैरह पूरे मेन टाइम पे हमारा यूरोपा में फोकस रहा है। इन एनी केस वी कैन यूज एनी एंड एवरी हेल्प दैट वी कैन गेट, क्योंकि हमारा स्क्वाड बहुत थिन है ऑलरेडी, इतने सारे यंगस्टर्स भरे हुए हैं, तो एक ल्यूक शॉ जैसे एक्सपीरियंस वाला प्लेयर हमें बिल्कुल चाहिए। एंड यू नो दिस, आई नो दिस, जितने टाइम खेला है लौंडा, लगता तो बहुत तेज है भाई, बहुत प्यारा लगता है। सेंटर बैक भी बन सकता है। ईडन हेवन इंजर्ड है, लीचा मार्टिनेज इंजर्ड है, हु एल्स कुड बी द बेस्ट सेंटर बैक फॉर अस अदर देन ल्यूक शॉ इन केस he remains fit, which is a big question. Again, another big question is Mason Mount. क्या वो फिट रह सकता है? Mason Mount is also back. आपको पता है लेस्टर सिटी के अगेंस्ट वो बेंच पे था, और अब वो बेंच से
अगले 2 हफ्ते में, जो अब 1 हफ्ता बीता है, अगला 1 हफ्ता जब कोई सारा इंटरनेशनल फुटबॉल है, यूनाइटेड के कोई गेम्स नहीं है, मेरे हिसाब से उसकी फिटनेस वगैरह सारी पीक पे होगी, चरम पे होगी भाई। जब तक हम नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट खेलते हैं तो आई एक्सपेक्ट हिम टू बी मे बी इन द स्टार्टिंग लाइनअप, मे बी इन द बेंच, बट ही गेट्स अ गेम टाइम। आई थिंक इट इज वेरी क्रूशियल ये दोनों के दोनों अगर इंजरी फ्री रह पाए। अगर मैं बेटिंग मैन होऊंगा, अगर मेरे को पैसे लगाने होंगे, मैं बिल्कुल पैसे नहीं लगाऊंगा कि इस सीजन के एंड तक इंजर्ड नहीं होंगे, क्योंकि इनका हिस्ट्री, इनका रिकॉर्ड यही कहता है कि भाई इनकी बॉडीज इनको सपोर्ट नहीं करती हैं। थोड़ा बहुत भी इन पे वर्कलोड बढ़ाया जाएगा, कुछ ना कुछ मसल इंजरी वगैरह इनको हो जाएगी, जो बार बार हुए जा रही है। आई जस्ट होप ऐसा ना हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, आपके लिए, मेरे लिए, यूनाइटेड के लिए, इन प्लेयर्स के लिए मोर इंपॉर्टेंटली ये बहुत क्रूशल है। रूबन एमरिम के लिए बहुत क्रूशल है, हु रियली लव्स आपका मेसन माउंट, राइट। और मैं आपको इतना बता रहा हूं, अगर ल्यूक शॉ फिट रहता है, ही विल डेफिनेटली लव ल्यूक शॉ, द प्लेयर दैट ही इज, ही विल डेफिनेटली लव हिम। बट अब सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि क्या दोनों फिट रह सकते हैं, क्या ये हमारे इतने इंपॉर्टेंट यूरोपा लीग कैंपेन को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम में बहुत सारी इंजरीज हैं, जिस पे भी मैं आपको एक और अपडेट देता हूं। लीचा मार्टिनेज, जो आपका लिसांड्रो मार्टिनेज है, जो बुचर ऑफ एम्स्टरडैम है, वो सीजन के एंड तक छोड़ो, साल के एंड तक छोड़ो, शायद नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में आएगा। इतने लंबी फिटनेस के, इतने लंबे इंजरी ले ऑफ के बाद वो कैसा आएगा, आई डोंट नो। बट बेसिकली हम काफ़ी लंबे टाइम तक लीचा के बिना आए, बट डर ये लग रहा था अमाड डियालो, ईडन हेवन, इनके भी इंजरी कंसर्न्स के कारण पूरा सीजन खत्म हो सकता है। बट गुड न्यूज़ ये है कि अमाड डियालो इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू रिटर्न, नॉट वेरी क्लोज बट सूनर देन एक्सपेक्टेड। सुनने में आ रहा था मई तक वापस आएगा, अब सुनने में आ रहा है शायद मिड अप्रैल से एंड अप्रैल के बीच में आ सकता है। ईडन हेवन का सेम स्टेटस है, ऐसा डर लग रहा था उसकी इंजरी बहुत बेकार है, बट अब ऐसा लग रहा है कि मिड अप्रैल से एंड अप्रैल के बीच में आ सकता है, विच इज गोइंग टू बी ग्रेट। जस्ट इन केस अगर हम लियोन को पार करके जाते हैं तो ये दोनों के दोनों प्लेयर हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। अब उसके अलावा आप पूछोगे, लेनी ओरो, हैरी मैगवायर, दोनों के दोनों वापस आ चुके हैं, ये टीम ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं। सो नॉटिंघम फॉरेस्ट में आई एक्सपेक्ट देम टू बी फिट स्टार्टिंग, क्योंकि ये पिछले मैच लेस्टर में जो हमने मिड मार्च में खेला था उसके टाइम पे ये ऑलमोस्ट फिट थे राइट, 16 मार्च को। तो अब अप्रैल में तो पक्का आ चुके होंगे, टीम ट्रेनिंग वगैरह में बिल्कुल फिट होंगे। उसके अलावा कोबी मेनू पे मेरे को कोई खबर नहीं मिल पा रही है अभी तक। मैं आई कीप लुकिंग एंड आई कीप शेयरिंग इट विद यू। उसके बारे में जो न्यूज़ आ रही है वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आ रही है, उसकी इंजरी से रिलेटेड नहीं आ रही। बट जब वो इंजर्ड हुआ था तो ये सुनने में आ रहा था कि वो फरवरी में इंजर्ड हुआ है, बट वो मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग में आ जाएगा। आई एक्सपेक्ट उसकी रिकवरी ऐसी अच्छी चल रही हो और कोई ज़्यादा कोई इशू ना आए हो। सो आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट गेम तक, जब तक हम लियोन के अगेंस्ट खेलेंगे 10 अप्रैल को, तब तक वो हमारे पास वापस आ जाए। सो लॉट ऑफ प्लेयर्स कमिंग बैक, टच वुड। आई जस्ट होप इंजरी क्राइसिस हमारा काइंड ऑफ ये एंड हो, उसका नॉर्मल इंजरीज हो, एक नॉर्मल क्लब की तरह हमारे पे जो क्राइसिस चल रहा है वो खत्म हो। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। डू यू थिंक ल्यूक शॉ एंड मेसन माउंट कैन बी फिट? डू यू थिंक अगर वो फिट रहते हैं तो हमारे को हेल्प कर पाएंगे? लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स, और कमेंट करना जरूर बिल्कुल भूलना मत। और प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जैसे मैंने आपको बताया आने वाला आज के दिन। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।